इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, 11 मेयर को अगवा करने का आरोप लगाया है। 8 अधिकारियों को भी अगवा करने का आरोप लगाया गया है। तो यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है कि उसने उसके अधिकारियों को अगवा कर लिया है, जिसकी संख्या 8 बताई गई है। इसके अलावा 11 मेयर को भी अगवा करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इससे पहले भी यूक्रेन आरोप लगा चुका है कि वहां के आम लोगों को रूस बंधक बना रहा है। उत्तरी यूक्रेन में बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में ब्लास्ट की आशंका जताई गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर जंग छेड़ने से काफी पहले से ही इस प्लांट पर टिकी हुई थी, लेकिन अब यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने आशंका जताई कि वहां धमाका हो सकता है। अगर यह धमाका हुआ तो यूक्रेन के कई इलाकों में बड़ी तबाही होगी, कई पीढ़ियां इसकी चपेट में आ सकती हैं। इस जंग की शुरुआत में ही पुतिन की पलटन ने इस परमाणु प्लांट पर धावा बोलते हुए अपना कब्जा जमा लिया था, पर अब यूक्रेन इस मामले को यूएन सुरक्षा परिषद में भी ले जाने की तैयारी में। उसने मांग की है कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से रूसी जवानों को हटाया जाए ताकि वहां 1986 जैसा हादसा न हो, क्योंकि 36 साल पहले चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में जो हादसा हुआ उसके जख्म अब भी यूक्रेन में काफी गहरे हैं। इस भयानक हादसे के बाद से वहां आज तक रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। यही नहीं, दावा है कि रूसी सैनिकों ने पिछले दिनों इस परमाणु प्लांट की एक लैब को नष्ट कर दिया था। इससे खतरा और बढ़ गया। यूक्रेन का कहना है कि कई रूसी सैनिक खुद वहां रेडियो एक्टिव पदार्थ की चपेट में आ चुके हैं। और तो और इसी प्लांट के पास जंगल में आग भी लग गई थी, जिससे वहां के लोग दहशत में हैं, क्योंकि अगर आग यूं ही भड़कती रही तो न्यूक्लियर रेडिएशन धुएं में फैलेगा, जो बड़ी तबाही मचा सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्नोबिल के बीच महज 130 किलोमीटर का फासला है। ज़ेलेंस्की सरकार इस बात से भी डरी हुई है, क्योंकि अगर चेर्नोबिल में धमाका हुआ तो राजधानी कीव भी इसके असर से अछूती नहीं रहेगी। इजराइल के 2 अलग अलग शहरों में हुए आतंकी हमलों में यूक्रेन के 2 नागरिकों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। वहां सबसे पहला हमला हाइफा शहर में हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें 2 नकाबपोश एक सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग करते दिखाई दिए। इनमें एक हमलावर पोल की आड़ लेकर गोलियां चलाता दिखा, जबकि दूसरा आतंकी बीच सड़क पर पुलिस वालों को निशाना बनाकर आगे बढ़ता नजर आया। इसके बाद पहला हमलावर, जो पोल की आड़ लेकर फायरिंग कर रहा था, उसने अपने शरीर से चादर उतारी और फिर बैग से हथियार निकालकर वहां से भागने की कोशिश की। दोनों हमलावर एक ही तरफ भागे, लेकिन अचानक उनका सामना पुलिस वालों से हो गया और मुठभेड़ में एक आतंकी को गोली लग गई, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा, जबकि दूसरा आतंकी पेड़ के पीछे छिपकर गोलियां चलाता रहा। हालांकि बाद में दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया गया और वो लोग जिस गाड़ी से आए थे उसे जब्त कर तलाशी ली गई। इस हमले में 2 पुलिस वालों की भी जान चली गई। और इस हमले की जांच चल ही रही थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 आतंकियों ने इजराइल के एक दूसरे शहर तेल अवीव में सरेआम गोलीबारी कर दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार 2 आतंकियों ने सड़क पर चल रहे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हालांकि कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच गई और मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया, जबकि दूसरे हमलावर को पकड़ लिया गया। इसके बाद पुलिस ने जानकारी दी कि इस हमले में मारे गए लोगों में यूक्रेन के 2 नागरिक भी शामिल हैं, जो पिछले कुछ सालों से वहां काम कर रहे थे। चर्निव में रूस की भीषण बमबारी जारी है। चर्निव का एक बड़ा इलाका इस वक्त तबाह हो चुका है। खंडर में तब्दील हुए कई मकान, कई इमारतें भी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। चर्निव में रूस की भीषण बमबारी जारी है। एक बड़ा इलाका इन हमलों में तबाह हो चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों की बेबसी है इसके आगे, क्योंकि लगातार वहां पर लोग बमबारी झेल रहे हैं, रूस के हमले झेल रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि बहुत बड़ा इलाका इस वक्त इस हमलों की चपेट में आया है, खंडर में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिखराव आप देख सकते हैं और लोग भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन ने पुतिन की सबसे भरोसेमंद स्नाइपर इरिना स्टारिकोवा को गिरफ्त में लेने का दावा किया। इरिना दुनिया की सबसे खूंखार स्नाइपर शूटर में एक है, जिस पर यूक्रेन के 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने का आरोप है, जिसे डोनेट्स्क के इलाके से यूक्रेन ने धर दबोचा। बताया गया कि जंग के दौरान इरिना को गोली लग गई, जिसके बाद रूसी सैनिक उसे छोड़कर वहां से आगे बढ़ गए। जख्मी हालत में मिली इरिना को यूक्रेन के सैनिकों ने अस्पताल में भर्ती कराया, तब जाकर उसका राज खुला। रूस की फौज के लिए हथियार उठाने से पहले इरिना एक नन थी और पुतिन के खास दस्ते में शामिल होते ही उन्हें नया नाम बगीरा दिया गया। सर्बिया की रहने वाली इरिना की तलाश यूक्रेन को 2014 से थी, क्योंकि उस पर यूक्रेन के 40 से ज्यादा लोगों के कत्ल का आरोप है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी की एक आलीशान यॉट को लंदन में जब्त कर लिया गया। यह यॉट रूस के किसी बड़े कारोबारी की बताई गई, जो पुतिन का करीबी होने के साथ फी नाम की इस यॉट का मालिक भी है। लेकिन एक अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बनी इस यॉट को यूके के कुछ अधिकारियों ने जब्त कर लिया। ये कार्रवाई इस यॉट के रूस रवाना होने से ठीक पहले की गई और इसके पीछे की वजह रहा यूक्रेन में छिड़ा युद्ध और रूस पर लगाए गए प्रतिबंध।
और इस कार्रवाई के बाद यूके की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि फी को जब्त करना पुतिन और उनके समर्थकों के लिए कड़ी चेतावनी है। बताया जा रहा है कि रूस की यह आलीशान यॉट 59 मीटर लंबी है, जिसकी कीमत करीब 370 करोड़ रुपए बताई गई भारतीय रुपयों के हिसाब से। ये रूस की पहली यॉट है जिसे यूके में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद जब्त किया गया। बताया गया कि जिस वक्त फी को पकड़ा गया तब उसमें क्रू का सिर्फ एक ही सदस्य मौजूद था, जबकि वो पिछले साल 11 दिसंबर से वहां थी, यानी कि करीब 3 महीने से। वहीं 36 दिनों से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रही पुतिन की पलटन को एक बार फिर लैंडमाइन का सामना करना पड़ा। इस हमले में रूसी सेना के काफिले में शामिल कुछ बख्तरबंद गाड़ियां बाल बाल बच गई, जिसके सामने आए वीडियो में दिखा कि लैंडमाइन के फटते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के असर से काफिले में सबसे आगे चल रही एक बख्तरबंद गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। कुछ देर बाद धुएं और धूल का गुबार छटते ही वो बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई और उसके पीछे चल रही बाकी गाड़ियां भी कतार में खड़ी दिखी। लेकिन इन गाड़ियों में सवार रूसी सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। हालांकि हमले का ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया। वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन से जान बचाकर फ्रांस पहुंचे लोगों को नाव में रहना पड़ रहा है। इसकी कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आई, जिसमें सैकड़ों लोग फ्रांस के मर्सेय शहर में नाव के पास पहुंचते दिखे। बड़े बड़े बैग के साथ महिलाएं बच्चों के साथ नाव की तरफ बढ़ती नजर आई। सभी को बसों की मदद से बंदरगाह तक पहुंचाया गया। खबर है कि शरणार्थियों की बढ़ती तादाद की वजह से उनके रहने की व्यवस्था नाव में की गई। करीब 1600 शरणार्थियों को अभी नाव पर रखा गया है। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के डेरा इस्माइल खान जिले से चौंकाने वाली घटना का खुलासा हुआ है। दावा है कि वहां एक मदरसा शिक्षिका की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि 13 साल की एक लड़की ने सपने में देखा कि शिक्षिका ने ईश निंदा की है और फिर उसने सपने के बारे में 3 अन्य महिलाओं को बताया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर अपनी सहयोगी शिक्षिका की जान ले ली। बताया गया कि हमला धारदार हथियार से किया गया। दावा है कि पहले शिक्षिका को मदरसे से बाहर लाया गया, फिर उसका गला रेता गया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस मामले की तहकीकात कर ये जानना चाह रही है कि क्या सच में हत्या के पीछे जो वजह बताई जा रही है वही है या फिर कोई रंजिश थी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, युद्ध में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 124 विमान तबाह हो चुके हैं अभी तक। इसके अलावा 77 हेलीकॉप्टर, 321 ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन की सेना ने 1752 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां भी रूस की तबाह हो चुकी है। रूस की सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसके हथियार सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और अब यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है कि उसने रूस के 124 विमान तबाह कर दिए हैं। 77 हेलीकॉप्टर, 321 ड्रोन भी मार गिराए गए हैं। यूक्रेन के एक ऐसे फौजी का चेहरा पहली बार सामने आया जिसने स्नेक आइलैंड पर सरेंडर करने से इनकार किया था। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी। स्नेक आइलैंड यूक्रेन के दक्षिण में एक छोटा सा टापू है जिस पर जंग छिड़ने के बाद रूस की फौज ने सबसे पहले कब्जा किया था। वहां मौजूद यूक्रेन के जहाज पर मौजूद नौसैनिकों से बातचीत का ऑडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। उस वक्त यह माना जा रहा था कि सरेंडर करने से जैसे ही यूक्रेन के सैनिकों ने इनकार किया, रूस की फौज ने उन्हें ढेर कर दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि यूक्रेन के सभी सैनिकों को रूस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद में एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत छोड़ दिया गया। जिस सैनिक की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी उसे यूक्रेन की फौज ने खास तौर पर सम्मानित किया। जंग के बीच ही रोमन नाम के उस सैनिक को यूक्रेन ने वहां का नागरिक सम्मान दिया। यूक्रेन जंग में शामिल सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए रूसी वायुसेना के पैराट्रूपर्स ने हवा में Z और V का निशान बनाया, क्योंकि रूस की सेना जब यूक्रेन में घुसी थी तो उस दौरान रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर अंग्रेजी के यही 2 अक्षर लिखे थे, जो आगे चलकर रूस के समर्थन का प्रतीक बन गए। और इसी वजह से जंग में शामिल रूस के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए रूसी वायुसेना के पैराट्रूपर्स ने आसमान में Z और V का निशान बनाया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें रूस के समारा इलाके में मौजूद एयरबेस से रूसी सेना का एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता दिखा। हेलीकॉप्टर के अंदर कई पैराट्रूपर नजर आए जिन्होंने छलांग लगाने से पहले एक दूसरे का हौसला बढ़ाया।
इसके बाद जैसे ही हेलीकॉप्टर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, पैराट्रूपर्स ने एक के बाद एक हवा में छलांग लगा दी। हवा में पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे के हाथों और पैरों को पकड़कर वी का निशान बनाया। थोड़ी देर बाद उनके साथ कुछ और पैराट्रूपर जुड़ गए, जिसके बाद उन्होंने हवा में अंग्रेजी का Z अक्षर बनाया। बाद में सभी लोग पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर आ गए। रूसी सेना ने शहर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान न हो। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और रिहायशी इमारतें भी रूसी हमले के खौफ की वजह से वीरान नजर आईं। यही नहीं, इरपिन को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एक पुल भी मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। आरोप है कि रूसी सेना ने वहां मौजूद एक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले में यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी न खिड़कियां बची और न ही दरवाजे। उधर पुतिन सरकार ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें यह दिखाई दिया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो कहां और कब का है। इसी वीडियो में हर तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आई। ऐसा लगा जैसे मानो कुछ देर पहले वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर आग ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने बताया कि उसे खुफिया विभाग से इस जगह की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां यह हवाई हमला किया गया। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर और सेना की गाड़ियां भी तबाह कर दी। इसके टुकड़े भी वहां जमीन पर बिखरे नजर आए। इस बीच रूसी सेना पर यूक्रेन के इरपिन शहर में एक चर्च पर बमबारी का आरोप लगा। युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे जॉर्जिया के एक पूर्व सैनिक ने इस हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया, जिसमें चर्च के बाहर का पूरा इलाका बर्बाद दिखा। चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर नजर आया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि दीवार भी काली पड़ गई। यही नहीं, चर्च के पास कुछ घरों की खिड़कियां भी टूटी नजर आईं। बाहर खड़ी एक कार भी जलकर खाक हो गई। दावा किया गया कि रूस के हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। उन इमारतों का मलबा सड़क पर पड़ा दिखा। जॉर्जिया से यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए आए एक जवान ने इरपिन में तबाही की इन तस्वीरों को अपने फोन में रिकॉर्ड किया। जहां रूस युद्ध की शुरुआत से ही बम बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस ने जंग शुरू होने के बाद से करीब 60 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि चर्च पर हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब उनकी सेना ने इरपिन शहर को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उन्होंने सैनिकों को सतर्क किया कि रूस फिर से इरपिन को हथियाने की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन में 35 दिन से जंग जारी है। यूक्रेन की सेना रूस की ताकत के सामने डटकर खड़ी है, लेकिन अब यूक्रेन को झुकाने के लिए ट्रिपल अटैक की साजिश रची गई है। और यह साजिश रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने रची, जिनके मारियोपुल पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो गई। कादिरोव मारियोपुल के एक बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद चेचन लड़ाकों का हौसला बढ़ाने वहां पहुंचे और उन्होंने यूक्रेन की जमीन से ही ऐसी साजिश रची जो ज़ेलेंस्की के भी होश उड़ा सकती है। ये कादिरोव की खतरनाक साजिश का ही नतीजा है कि अब मारियोपुल की सड़कों पर जंग और तेज हो गई, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में मारियोपुल के कई इलाकों में जो लड़ाके दिखाई दिए वो ये बताने के लिए काफी थे कि रमजान कादिरोव के इरादे कितने खूंखार हैं। ये लड़ाके और कोई नहीं बल्कि रूस का समर्थन करने वाले विद्रोही हैं, जो अब तक डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन कादिरोव के यूक्रेन पहुंचते ही ये मारियोपुल में भी जंग करने पहुंच गए। यानी रमजान कादिरोव ने रूस की सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों को एक साथ लाकर यूक्रेन की सेना पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसके बाद मारियोपुल में शुरू हुई गोलियों की तड़तड़ाहट ने वहां अब तक फंसे हुए यूक्रेन के लोगों को दहला कर रख दिया। शहर की सड़कों पर टैंक गरजने लगे। कादिरोव के लड़ाके झुंड बनाकर यूक्रेन की सेना पर टूट पड़े। बताया गया कि रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ प्रहार ने मारियोपुल के कई हिस्सों में यूक्रेन की सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई। यही वजह है कि शहर के कई और इलाके ज़ेलेंस्की की सेना के हाथ से निकल गए। जबकि एक दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने मारियोपुल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच फिर होगी बातचीत। 1 अप्रैल को होगी मुलाकात। युद्ध रोकने को लेकर होगी चर्चा। सुलह की कोशिशों के बीच यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले जारी। युद्ध के 36वें दिन इरपिन शहर में तबाही की तस्वीर आई सामने। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन पर रूसी हमले कम करने के दावे पर सवाल। चर्निव प्रशासन ने किया बड़ा दावा। रूसी सैनिकों के हमले और तेज हुए। इस्तांबुल में बैठक के बाद रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन कम करने का किया था ऐलान।
रूस यूक्रेन संकट के बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री का भारत दौरा। एस जयशंकर से यूक्रेन संकट के अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर मुलाकात करेंगे। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में आज होगी बहस। इमरान खान ने आज बुलाई एक अहम बैठक, विपक्ष ने मांगा इमरान का इस्तीफा।